हेलो गाइस, ये आपका पाइथन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। मैंने इंस्टॉलेशन का वीडियो डाल दिया है और ये सेकंड वीडियो आपके लिए, आप अगर बिगिनर हो, आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो, तो इन तीनों क्राइटेरिया को इस वीडियो से आप फुलफिल कर सकते हो। इसमें एक ऐसा बेसिक सा कोड सिखाया गया है या सिखाऊंगा मैं कि उससे आपका लॉजिक स्ट्रांग होगा। आप बहुत जल्दी सीख पाओगे उससे, और कैसे एक सिस्टम काम करता है, मतलब कैसे कोड रन करता है, ये आप सीख पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फ़ाइल बनाएंगे पाइथन के लिए। पहले आइडियली खोल लेते हैं और उसके बाद हम अपना न्यू फाइल ले लेते हैं और उसको सेव कर लेंगे। GIN लॉगिन पेज .py। देखो, इसमें ये दोनों भी हमारी फाइल है, बट इसमें हम लोग वाले में ये नहीं है, क्या बोलते हैं, स्पेस नहीं है। तो ये हमारा फाइल होगा अभी का, और इसी में हम आगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना कोड लिखना। पहले एक डिक्शनरी ले लेंगे। अगर आपको डिक्शनरी के बारे में नहीं पता है तो आप पाइथन में सबसे मेन टॉपिक छोड़ दिए हो, डिक्शनरी, सेट, टपल्स, ये सब। और एक है जो आपको सीखना ही चाहिए, वाइल ट्रू ट्रू। कैपिटल ध्यान रखना भाई कि जहाँ भी ट्रू लिखोगे वहाँ कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, PRINT। प्रिंट बैकस्लैश एन से होगा क्या भाई कि आपका लाइन चेंज हो जाएगा, बस। वन में कर देते हैं साइनअप, SIGNUP, बिकॉज साइनअप होने के बाद ही ना लॉगिन होता है आपका। तो आप लोग भी जानते हो कि कोई भी एप्लीकेशन अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो पहले साइनअप होता है, उसके बाद लॉगिन करते हैं हम लोग। और इसमें बैकेंड में होता ये है कि आप साइनअप होने के बाद आपका डेटा उस ऐप के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, और आप लॉगिन करते हो तो फिर आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है या फिर लॉगिन फेल हो जाता है अगर आपका पासवर्ड या यूज़र नेम रॉन्ग रहा। तो चलो इतना हम कर लेंगे। ये हमारे 3 ऑप्शन आएंगे जो यूज़र देगा हमें। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम करेंगे क्या, चॉइस नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, उसमें इनपुट फंक्शन इनपुट लगा देंगे और कर देंगे इंटर योर चॉइस। ये हो गया हमारा यूज़र। यहाँ से इनपुट, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन कोड आपको 3 ऑप्शन देगा, और तीनों ऑप्शन में अगर यूज़र कोई भी नंबर इनपुट कर रहा है तो वो इनपुट करके स्टोर करवाने का काम चॉइस का हुआ। चॉइस की मदद से ही आप साइनअप पे आगे बढ़ पाओगे। चलो, या लॉगिन पे आगे बढ़ पाओगे या एग्जिट पे आगे बढ़ पाओगे। इफ़ चॉइस डबल इज इक्वल टू 1। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर चॉइस 1 है, मतलब यूज़र 1 डालता है, तो उसको बोलना यूज़र नेम इनपुट क्रिएट यूज़र नेम, फिर पासवर्ड इनपुट क्रिएट PAWRD पासवर्ड। हो गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर यूज़र 1 इनपुट कर रहा है, मतलब साइनअप करना चाहता है, तो आप इनपुट लिखे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड बनवाओ, मतलब बनेगा। फिर से इफ फंक्शन लगा देंगे, इफ यूज़र नेम इन यूज़र्स, मतलब हमारे यूज़र नेम में जो भी सेव है, जो भी इनपुट आया वो इनपुट अगर यूज़र्स वाले डिक्शनरी में, ये यहाँ ध्यान देना, यूज़र्स वाले डिक्शनरी में अगर सेव है तो उसको बोलना प्रिंट यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर एल्स यूज़र नेम यूज़र नेम इज इक्वल टू PAWRD पासवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र नेम में यूज़र नेम सेव करो और पासवर्ड में पासवर्ड, मतलब डिक्शनरी एक की वैल्यू पेस्ट रखता है, एक साइड की रखता है, एक साइड उसका वैल्यू रखता है। तो यूज़र्स में यूज़र नेम में की रख दो, मतलब यूज़र नेम रख दो, पासवर्ड में उसका वैल्यू रख दो, बस। और अगर सही है तो उसको लिख दो लॉगिन साइनअप सक्सेसफुल, जो कि अभी हम लिखने वाले हैं नेक्स्ट लाइन में, प्रिंट साइनअप साइनअप सक्सेस। हो गया। इतना हमारा कोड का ये मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो चलो इतना को रन करके देखते हैं कि यूज़र एक इनपुट डाल रहा है तो क्या हो रहा है, या फिर हमारा कोड एरर देगा अभी। चलो देखते हैं। F5 एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, बिकॉज हमने क्या किया है, एल्स के जगह पे एरर आ रहा है। अरे F9 क्यों दबा रहा है। ओह, अपना कोड चल गया। साइनअप और लॉगिन या एग्जिट एक लाइन में नहीं आ रहा है, मतलब एक लाइन में तो आ रहा है, बट साइनअप थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसको अगले में ठीक कर देंगे। बट अभी अपना चेक करते हैं। 1 क्रिएट यूज़र नेम शुभम, पासवर्ड 9507। चलो, साइनअप सक्सेसफुल हो गया। एक साइड का कोड का फर्स्ट पार्ट अपना रन हो गया। अब लिखते हैं सेकंड पार्ट। इसको थोड़ा सा स्पेस हटा देते हैं इसमें से, तब अब आने लगेगा। एक लाइन में देखो आ रहा है, एक लाइन एग्जिट में लगता है मैंने स्पेस नहीं दिया है, तो एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट और एग्जिट का ई बड़ा, ऐसा अच्छा लगेगा, एग्जिट का ई बड़ा। अब लॉगिन के लिए कोड लिखते हैं। लॉगिन के लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। एलिफ, या फिर यदि
चॉइस इज इक्वल टू ट्रू हो तो यूज़र नेम इज इक्वल टू INPUT इनपुट इंटर यूज़र नेम हो गया और पासवर्ड PAWSWORD पासवर्ड इज इक्वल टू INPUT इनपुट इंटर PAWSWORD पासवर्ड। ये हो गया। ये हमारा कोड का सेकंड पार्ट मैं लिख रहा हूँ जब यूज़र साइन अप करने के बाद लॉगिन करेगा और अपने स्पेसिफिक एरिया में जा पाएगा। इफ़ यूज़र नेम इन यूज़र्स एंड यूज़र नेम डबल इक्वल टू पासवर्ड। इस लाइन का मतलब क्या होगा? अगर यूज़र नेम में यूज़र है और की वैल्यू पेयर्स में है, वो जो पहले आपको बोल दिया था कि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स में अपना लॉगिन मतलब पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड सेव होगा, तो वही बस अगर की वैल्यू पेयर्स में अपना मतलब इफ़ यूज़र नेम इन यूज़र, अगर यूज़र नेम यूज़र्स में है और उनका कॉम्बिनेशन की वैल्यू पेयर्स में है, जैसे कि ऊपर में दिया गया था, ये लाइन कहाँ गया, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, देखो थोड़ा समझोगे तो समझ में आएगा। चलो इसको आगे लिखते हैं। तो प्रिंट करो लॉगिन सक्सेसफुल, ओके, एल्स प्रिंट इनवैलिड यूज़र नेम और PAWSWORD पासवर्ड। हो गया लॉगिन सक्सेसफुल। मतलब अगर यूज़र नेम में यूज़र है, यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला लाइन है और बिगिनर्स को यहीं पे समझ में नहीं आता है कि क्या किया कोडर ने और मैं कैसे सीख पाऊंगा। तो इफ़ यूज़र नेम इन यूज़र, इसको आप AI पर सर्च करो, या मैं समझा रहा हूँ उसको 10 बार सुनो, लेकिन आप इसको समझोगे तभी आगे आप बढ़ पाओगे। इन इफ़ यूज़र नेम, अगर इफ़ मतलब अगर यूज़र नेम इन मतलब है में, इफ़ यूज़र नेम में यूज़र है मतलब कि इफ़ यूज़र नेम में यूज़र एंड और यूज़र्स को की वैल्यू पेयर्स यूज़र नेम और पासवर्ड इज इक्वल टू है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू मतलब इसको बोलते हैं असाइनिंग। इसको मतलब एक वैल्यू असाइन कर रहे हो, उसमें वेरिएबल में असाइन करो। सिंगल इक्वल टू मतलब वेरिएबल में एक डेटा को असाइन कर रहे हो या एक किसी भी चीज़ को असाइन कर रहे हो, लेकिन डबल इक्वल टू मतलब उसको कंपेयर कर रहे हो। बस बात ये है। सिंगल इक्वल टू मतलब असाइन कर रहे हो, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, इसको असाइन करना होता है, लेकिन x डबल इक्वल टू y मतलब x और y में सेम है या उनका आईडी सेम है, दोनों में से कुछ एक चीज़ होगा, या रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है। तो चलो अभी इस पर दिमाग नहीं लगाते हैं, अपना कोड का सेकंड पार्ट हो चुका है, लिखते हैं इसको। एक थर्ड वाला लास्ट वाला एग्जिट वाला लिख देना, लेकिन इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं अपना। नहीं हुआ, एलिफ एल्स ब्लॉक। वैलिड सिंटैक्स ये एरर ये है कि हमको एलिफ वाले ब्लॉक में इसको रखना ही होगा। कट कर लेते हैं यहाँ से, इसको एलिफ और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो चला कर देते हैं। इस लाइन को हम फिर से लिखते हैं। यूज़र नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर यूज़र नेम PAWSWORD पासवर्ड इनपुट इंटर PAWSWORD। अभी भी वही एरर आ रहा है, क्यों? अब नहीं आ रहा है, एक स्पेस के चलते एरर आ रहा था भाई, बताओ। हमने अपने कोड को बुरा भला कर दिया। छोड़ो, जाने दो। समझिए क्या हुआ? इफ़ और एलिफ सेम लाइन में होना चाहिए। इफ़ का कोड एलिफ का कोड हम लिख रहे हैं, ये भी एक मिस्टेक्स होती है बिगिनर का बहुत ज़्यादा। तो लिखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट लाइन, ज़्यादा देर का नहीं है।
प्रिंट भी है लाइटिंग वैल्यू यूजर नेम और चलो इतना अपना कोड को रन करके देखते हैं। मदद ये हो गया सारा एरर। अब नहीं आएगा कोई एरर। अरे तुमको तो इसको इस एरर को तो हम ऐसा सुधारेंगे ना। तो पहले हम साइनअप कर रहे हैं। 22 मिनट का वीडियो हो गया तो थोड़ी इसको फास्ट कर देंगे। साइनअप कर रहे हैं। क्रिएट यूजर नेम शुभम। साइनअप सक्सेसफुल। लॉगिन इंटर योर चॉइस टू इंटर यूजर नेम अपना यूजर नेम पासवर्ड हम डालते हैं 666। लॉगिन PY लाइन 26 इन मॉड्यूल इफ यूजर नेम इन यूजर्स इज नॉट डिफाइंड। देखो हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। अब हो जाएगा CHOICH 3 प्रिंट। अरे भाई गुड बाय ब्रेक एल्स प्रिंट इनवैलिड CHOIC। अरे यार इसको भी इस एरर को भी हम ऐसा सुधारेंगे ना कि ये तो कभी बदलेगा ना। अब क्या है वो इक्वल टू देना भाई अपने को। कंपेयर हमने कर दिया अगर 3 इनपुट आए तो चलो एक बार 1 मिनट के अंदर इस कोड को रन करके देखते हैं। क्या हम पहले साइनअप कर लेते हैं अपना सही, मतलब हम इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं ऐसा सोचो। तुम सपोज कर सकते हो कि कोई प्लेटफॉर्म है वहाँ आप साइनअप कर रहे हो। मान के चलो यूट्यूब। क्रिएट पासवर्ड 89899898 हो गया। साइनअप सक्सेसफुल। लॉगिन कर लेते हैं। दूसरी बार में लॉगिन कर लेते हैं। इंटर यूजर नेम यूट्यूब 9898 लॉगिन सक्सेसफुल। साइनअप सक्सेसफुल। थर्ड में इस बार क्या कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। वैलिड चॉइस गुड बाय। आया ना गुड बाय यहाँ देख रहे हो। बस ये एक ऐसा कोड है इसको हम सेव करते हैं। ये बिगनर के लिए बहुत फ्रेंडली कोड है भाई, सबको सीखना चाहिए।